मंडी से लोकसभा सांसद प्रतिभा सिंह मंगलवार का जोगिंदर नगर विधानसभा क्षेत्र के 1 दिवसीय प्रवास पर रहीं, जहां उन्होंने लगभग 42 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया, जिनमें 2 लाख रुपए की लागत से निर्मित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला खड्डी का नवनिर्मित प्रवेश द्वार तथा 40 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित राजकीय उच्च पाठशाला खद्दर का अतिरिक्त भवन शामिल है। इस बीच उन्होंने खड्डी, खद्दर, लड़बडोल, करसाल तथा पंडोल में स्थानीय लोगों से मुलाकात कर जन समस्याएं भी सुनी तथा अधिकारियों को समस्याओं के संबंध निपटारे के निर्देश दिए। इस दौरान सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र, जिसमें जोगिंदर नगर विधानसभा क्षेत्र भी शामिल है, का समग्र विकास करवाना उनकी प्राथमिकता में है। उन्होंने कहा कि विकास की गति को दूरदराज व ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना उनकी तथा प्रदेश की कांग्रेस सरकार का अहम लक्ष्य है। लाए हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपकी एप्लीकेशन है, उन पे हम गौर करेंगे। क्या एप्लीकेशन हमने एसडीएम को देनी, क्या पीडब्ल्यूडी को देनी, क्या आईपीएच को देनी, इसीलिए मैं बोल रही हूँ आप मुझे देंगे, फिर मैं अधिकारियों को देंगे कि जी ये आपने काम करना है। तो इसलिए इनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि ये हमारे साथ आए। और हमारे एक्स सर्विस लीग के यहाँ पर जिन्होंने अभी भाषण दिया वो भाई साहब, और सभी एक्स सर्विसमैन लीग के यहाँ पर सदस्यगण, सभी आपका बहुत एक अहम रोल होता है। आप लोग देश की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं और रिटायर होकर अब आप लोग गांव में आए हैं। आपकी कुछ डिमांड्स है, आपकी कुछ इच्छाएं हैं, उनको हम पूरा करेंगे। आपने यहाँ पर एक मांग रखी कि हमारा का एक भवन बनना चाहिए, सामुदायिक भवन बनने के लिए आपने एक मांग की है। तो प्राथमिक तौर पर, क्योंकि सर्वोच्च आदमी वो है जो राष्ट्र की सेवा करता है, जो देश की सेवा करता है, इसलिए मैं आपको सांसद निधि से 5 लाख रुपए देने की चाहती हैं। जैसे 10-10 हजार देने की बात है, वो भी दे दूंगी मैं। आप अपनी एप्लीकेशन देना तो पता लगेगा ना कौन सा महिला मंडल है जिसको हम दे रहे हैं। हमारे पास भी होना चाहिए ताकि हमने भी वो जब देना है तो उसका नाम उस पर चढ़ना चाहिए और तभी वो अप्रूव होता है। इसलिए मैं आपसे भी नम्र निवेदन करूंगी कि आप लोगों ने भी अपनी एप्लीकेशन देना। तब देखो कोई लंबी चौड़ी बात करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। आप सभी बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे, आप सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश इस बार कौन सी आपदा से गुजरा है और कितनी बड़ी आपदा हिमाचल प्रदेश में आई। बुजुर्ग जो 80, 85, 90 साल के, उन्होंने भी कहा हमने जीवन काल में ऐसी बारिश नहीं देखी, ऐसा नुकसान नहीं देखा जो इस बार हिमाचल प्रदेश में हुआ। हमारे नेशनल हाईवे जो मंडी और कुल्लू को जोड़ते थे वो नेशनल हाईवे टूट गए। हमारे कितने घर, चाहे वो सरका घाट का एरिया ले हो, चाहे आपके जितने भी मंडी के 10 हलके हैं, उनमें भी जो त्रासदी हुई है, बहुत से मकान टूट गए, बहुत सी जमीनें धंस गई और बहुत से लोगों की जानें भी चली गई, जो उसमें कुछ दब के मर गए, कुछ जो बादल फटने के कारण नाले बढ़ गए, उसमें कई बह गए। तो ऐसे 450 जानें गई। और उसी तरह से हमारे जो लोग गांव में काम करते थे उनकी भेड़ बकरियां मर गई, जो गाय पालन करते थे उनकी गौएं चली गई, उनकी भैंसें चली गई, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। कम से कम अगर हम मोटा अनुमान लगाएं तब भी कोई 12-13 हजार करोड़ का नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है। मैं आपकी सांसद हूँ, आपके बदौलत, आपकी वोट से मैं तीसरी मर्तबा पार्लियामेंट गई हूँ। आपका भी धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे अपना वोट दिया, आपने अपना सहयोग दिया और मुझे तीसरी मर्तबा ये बाई इलेक्शन में आपने जिताकर मुझे पार्लियामेंट भेजा। तो जो एक सांसद का कर्तव्य है वो ये है कि सेंटर से बात करें, सेंटर की स्कीमें लाए, सेंटर से अपनी मांगे रखे। तो सबसे बड़ी मांग हमारी ये त्रासदी की मांग थी कि त्रासदी में जो नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है उसकी भरपाई प्रधानमंत्री जी करें। मैंने जितने भी सांसद थे, हमारे सब सांसदों को चिट्ठी लिखी, चाहे वो अनुराग ठाकुर जी थे, चाहे नड्डा जी थे, चाहे और हमारे जो सांसद चुन के, मैंने उन दिनों पार्लियामेंट चली हुई थी तो मैं खुद ही प्राइम मिनिस्टर के पास चली गई और मैंने उनको कहा, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी, हमारा हिमाचल प्रदेश छोटा सा पहाड़ी प्रदेश है,
आप तो प्रभारी रहे, बीजेपी के प्रभारी रहे, आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश की स्थिति को, वहाँ के लोगों को। और हम आर्थिक तौर से भी इतने मजबूत नहीं है कि हम इस त्रासदी का सामना कर सकें, तो हम ये चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें। उन्होंने कहा नहीं, ठीक बात है। माने सुक्खू जी भी मेरे पास आए थे, उन्होंने भी मेरे से निवेदन किया, 2 बार सुक्खू जी भी गए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को मिलने के लिए। उनको भी उन्होंने कहा मैं कर रहा हूँ, कर दिया, कर दूंगा, बस इतनी सी बात करके उन्होंने बात खत्म कर दी। तो मुझे लगा कि शायद 2-3 दिन के बाद अखबारों में आएगा, न्यूज में आएगा कि हिमाचल प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की और ये उन्होंने दिया। अब कई दिन बीत गए, कई महीने बीत गए, प्रधानमंत्री ने नाम नहीं लिया। फिर हमको लगा कि इन्होंने नहीं कुछ करना, तो मैं मुख्यमंत्री जी से भी मिली और हमने उनको भी अवगत कराया। हालांकि वो जानते थे कि अब इसका कुछ ना कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। तो हम आभारी है मुख्यमंत्री के कि उन्होंने हमारी सरकार के को जो जब ये देखा कि प्रधानमंत्री नहीं कर रहे, तो उन्होंने अपने ऊपर ले ली ये बात कि कोई बात नहीं, अगर प्रधानमंत्री नहीं करते तो हम अपने लोगों को तकलीफ में नहीं देख सकते, हम मदद करेंगे उनकी। उन्होंने जो धनराशि 4,500 करोड़ दिया हमारे को, उससे हमने हिमाचल प्रदेश के जो गरीब लोग हैं उनके खातों में पैसे डाले, उनको मकान बनाने के लिए पैसा दिया, जिनके घर बिल्कुल ध्वस्त हो गए, उनको जहां 1,00,000 सवा लाख मिलता था, उस धनराशि को बढ़ाकर मुख्यमंत्री ने 7 लाख रुपया कर दिया। और जिनके पास भूमि नहीं है उन लोगों को भूमि देने की बात की, जिनकी गाय बछू तथा इस दिशा में निरंतर प्रयास जारी हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।